अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे टैबलेट ज़ोडिप की, किस लिए इस्तेमाल की जाती है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल के साथ बात करेंगे। जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट ज़ोडिप। एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर एम्लेडोपाइन, बेसिलेट, इसका जो साल्ट है 5 mg में भी होती है और 10 mg में भी होती है। ज़ाफ़ा फार्मा है जो इसको प्रिपेयर कर रही है, तैयार कर रही है। इसी तरह बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस साल्ट को तैयार कर रही हैं। सबका सेम ही फंक्शन है कि ब्लड प्रेशर को कम करना है, यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। तो नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त टैबलेट है। अक्सर व बेशतर आपने देखा होगा जो ब्लड प्रेशर के हज़रात हैं अक्सर वो ये टैबलेट खा रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि ये इसके नुकसानात क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं और कौन से पेशेंट में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इस पे हम रिव्यू करने वाले हैं। तो जिन दोस्तों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो नाज़रीन, चलते हैं अब हम अपने टॉपिक की तरफ। टैबलेट ज़ोडिप। नाज़रीन, ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो ब्लड प्रेशर हाई में आपके सर में दर्द भी होगा, आँखों पे बोझ भी होगा, पट्ठों में खिंचाव भी आएगा और उसके अलावा मतली कै वगैरह भी महसूस होगी, सर दर्द रहेगा, आँखों पे बोझ बोझ रहेगा। तो उस सूरत में जब हम अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं तो आपको पता चलता है ब्लड प्रेशर हाई है। तो डॉक्टर हजरात ब्लड प्रेशर को मद्देनज़र रखते हुए, यानी ब्लड प्रेशर कितना है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके मुताबिक एम्लेडोपिन की जो डोज़ देते हैं 5 mg या 10 mg ब्लड प्रेशर को देखते हुए फिर डोज़ को मैनेज किया जाता है ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। अगर आपके जैसा कि ब्लड प्रेशर हाई है, आप पेन किलर या कोई भी मेडिसिन खाते रहेंगे तो आपको कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा जब तक कि आप ब्लड प्रेशर की मेडिसिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो नाज़रीन, ब्लड प्रेशर हाई होने की मुख्तलिफ़ रीज़न्स होती हैं। सम टाइम गैस्ट्रिक की वजह से जिनको स्टमक प्रॉब्लम रहती है, मैदे के मसाइल रहते हैं, तो उन मरीज़ों में भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। जब भी गैस्ट्रिक होगी तो ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, क्योंकि जब जिनका स्टमक डिस्टर्ब है वो बदपरहेज़ी करेंगे, जैसा कि चावल, आलू, गोभी, ये इस तरह की चीज़ें, ये नमक का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर बूस्ट कर जाएगा। तो इसके अलावा नाज़रीन, जिनको स्टमक का मैंने बताया मसला है, जैसा कि कब्ज़ भी है, गैस भी है, तेज़ाबियत रहती है, तो उस सूरत में ब्लड प्रेशर हाई रहता है। तो दूसरा ये है कि नाज़रीन, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, खून गाढ़ा है, तो उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, पट्ठों में खिंचाव रहेगा, जिस्म पे ख़ारिश भी हो सकती है, हाथ पांव सुन्न भी रह सकते हैं, पट्ठों में खिंचाव है, ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा, जिस्म में दर्द भी रहेगा, टांगों में दर्द भी रहेगा। तो इस तरह की बहुत सी अलामात नमूदार होंगी। तो नाज़रीन, उस सूरत में भी आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन टैबलेट है और बहुत इसकी जो कास्ट है बहुत नॉर्मल है। 80 रुपीज़ यानी 20 टैबलेट, 80 रुपये की ये डिब्बी है। एक टैबलेट अगर आपका बीपी थोड़ा सा हाई रहता है तो उस सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ज़्यादा हाई रहता है तो 10 mg इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की हाई होने की सूरत में आप इसको, ज़्यादा हाई है तो सुबह शाम भी डोज़ ले सकते हैं, वरना एक रोज़ाना भी इसकी डोज़ आप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी टैबलेट है, ब्लड को कंट्रोल करने वाली टैबलेट है। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो नाज़रीन, अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है, लो की सूरत में आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते।
अगर इस मेडिसिन से किसी को एलर्जी है तो वो एलर्जी की सूरत में भी इसका इस्तेमाल ना करें। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख्याल कीजिएगा, घर वालों का ख्याल कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।